बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। लेकिन ये बड़ी खबर, ये तस्वीर, अभिषेक बनर्जी पर हमला और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी मारना चाहती है, बीजेपी ने हमला करवाया। देखो, मुझे मुझे यही सवाल उन लोगों से करना है कि उनके तो सारे काउंसिलर्स हैं, वो कहाँ हैं? उनके तो एक एमएलए हैं, वो लोग कहाँ हैं? प्लान वैन करके तो टीवी पे बोल के गया। 1 घंटा पहले वो घर के सामने कहीं पे खड़ा था, कुछ सीआईडी वगैरह कुछ उसको चिट्ठी पकड़ाया, उसके बाद वो खुद ही बोला कि विश्वनाथपुर जा रहा है। क्यों बोलने की जरूरत थी? चुपचाप चला जाता। अरे उसको वोट के बक्सा में तो दिख गया ना कि जनता का रोष, तो क्यों जाने की जरूरत है वहां पे? 2-4 महीने और रुक जाते। मैं सबसे जब भी मुझे टीवी पे दिखा तब से मैं आईसी, एसपी, डीएम किसको नहीं फोन किया। हम लोग को बोल जाते, हम उसको सेफ गार्ड करके पहुंचाते और ले आते। नहीं, वो तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं रूपा जी, वो तो आप ही की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। टीएमसी के लोगों ने क्या क्या नहीं किया जनता के ऊपर, आप बताओ तो सही। जनता का रोष, मैं तो सब जितना हो सके मैं पुलिस फोर्स लगा दिया। क्यों हमको क्यों एक बार नहीं बोल के गया? हम लोगों को वहां के जनता ने जिताए हैं, वहां इतनी नाराजगी है उन पूरे टीएमसी पर, और जाना है तो अभिषेक को ही जाना था। ये दिन उसको देखना पड़ा, क्या क्या किया वो लोगों ने साउथ 24 परगना पर, उसको याद नहीं है। डायमंड हार्बर मॉडल दिखा रहा है, डायमंड हार्बर मॉडल है, ये बीजेपी सरकार है, इसीलिए वो अक्षर ठीक ठाक घर पहुंचेगा। वो पूरा सब कुछ लगा दिया वहां पे पुलिस फोर्स का। वो कह रहे हैं आप लोगों ने सिक्योरिटी हटा ली थी, पुलिस कहीं नहीं लोकतंत्र का नमूना है ये, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। क्या लोकतंत्र का नमूना? लोकतंत्र ने तो वोट बॉक्स ने दिखा दिया ना लोकतंत्र। उसको क्या जरूरत थी ये सब करने का? जनता को अभी 5-7 मिनट और है, मुझे पता चल गया है वहां के सीएपी वगैरह सब कुछ पहुंच गया है। ठीक अभी सब उसको वैसे कैसे भी करके उसको घर पहुंचाने का हमारा जिम्मेदारी है, बस हम वही करेंगे। हम टीएमसी वाला नहीं है जो रास्ते में जानबूझकर मार पीटा। जब पुलिस, मुझे आज याद आ रहा है 22 मई 2016, जब 1 घंटा रास्ता रोक के डायमंड हार्बर में मुझे बाबू सोना और हरपंड थाना का पुलिस मुझे मरवाया था, ब्रेन हेमरेज करवाया था। तो दिन मुझे आज याद आ रहा है, लेकिन मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना यही करी कि वो ठीक ठाक घर पहुंच जाए, बस ठीक ठाक घर पहुंच जाए। ठीक है रूपा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मदन मित्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन मित्रा जी, ये कोई जानकारी नहीं दी गई, अभिषेक बनर्जी ये वहां पर पहुंचे और आरोप की बीजेपी ने सब कुछ करवाया, ये सब बेबुनियाद है, झूठा है, लोगों का गुस्सा है, बीजेपी कह रही है। रूपा जी बोल रही हैं। देखिए, ये बड़ी दुख की बात है। अभिषेक बनर्जी भी एक निर्वाचित और पार्लियामेंट मेंबर है, एमपी है, और जो वोट था गणतंत्र में, लोकतंत्र में जो बदला लेना चाहते हैं, उसका सामने एक ही रास्ता है, वो है चुनाव, इलेक्शन। तो इलेक्शन में बीजेपी जीत गए, तृणमूल हार गए। ये सही है, कुछ जगह में शायद कुछ झमेला हो सकते थे, लेकिन 2011 में जब ममता बनर्जी आई थी और 13 मई वो बताई थी कि हम बदला नहीं चाहते हैं, हम बदल चाहते हैं। आज जो घटना घटा है सोनारपुर में, मैं इसका पूरा से पूरा तीव्र प्रतिवाद कर रहा हूं, और मैं सारा देश की, हमारा जो इंडिया जोट है, सारा देश की मोदी का विरोध में, मोदी अमित शाह का विरोध में, तो अत्याचार को विरोध में जो विरोधी पार्टी है, सबको इकट्ठा होने का मैं अनुरोध कर रहा हूं। और बंगाल की जनता ये देख रहे हैं, जो घटना घट रहे हैं, ये बंगाल की कल्चर नहीं है। अगर आपको कुछ बोलना है, वोट है, पार्लियामेंट है, आप बोलिए, लेकिन जिस तरह की व्यवहार उनको साथ कर रहे हैं, अगर वो मर जाए, मैं सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि 500,000 जनता इसको पूरा से पूरा इकट्ठा करके जो कर रहे हैं, ये बीजेपी का कारोबारी है। और बीजेपी का जो नग्न चेहरा है, जो नेकेड चेहरा है, वो पूरा से पूरा
खोल गए हैं जो नहीं, अगर मदन बीजेपी मित्रा जी, आते हैं, एक तो आपकी जानकारी के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर पहुंच गई है, उस पूरी जगह को खाली करवाया जा रहा है ताकि जब अभिषेक बनर्जी वहां से निकले तो किसी तरीके नहीं की ये कोई तो हो रहा है 2 घंटा पहले से, 1.5 घंटा पहले नहीं, से। ठीक है, मैंने और आपको अभिषेक- अपडेट किया। नहीं, दूसरी बात अभिषेक है बनर्जी कि उधर में जा रहे हमले थे, हाँ, उसको जानकारी दिए थे पुलिस को, हाँ, ऑफिशियली जानकारी दिए थे। हम्म। पुलिस बोल सकते थे आप मत जाइए, हम लोग प्रोटेक्शन नहीं देने सकेंगे। अभी 1 घंटा हो जाने को बाद, 2 घंटा हो जाने को बाद अभी जाके एक नया ड्रामा दिखाना, इसमें चलिए कुछ छोड़िए, ठीक है, जनता सब देख रहे हैं और हम लोग भी पार्टी में। मदन मित्रा जी, एक सवाल सर आपसे, ये प्रदर्शन, ये हमला, इस तरीके से कोई नहीं जायज ठहरा सकता कि कोई किसी पर अंडे फेंके हाथापाई करे। बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है, निंदा कर रही है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रही है कि ये लोगों का मूड था, आक्रोश था, टीएमसी के लोग इसे समझ नहीं पाए और ये तो नतीजा चुनाव में ही आ गया था लोगों के गुस्से के तौर पर। देखिए, बीजेपी मुंह से एक बात करते हैं और काम पे दूसरा काम करते हैं। मुंह से वो बोलते हैं कि हम इसको मदद नहीं करते हैं, लेकिन उसी का पार्टी का लोग सामने खड़ा होकर लीडरशिप दे रहे हैं। और पुलिस लोकल थाना 5 मिनट दूर में है, उसको आने में 1.5 घंटा लग गया है। इसमें साबित होता है कि आज अभिषेक को मर्डर करने का एक प्लान था। ये सही नहीं है। लोकतंत्र ये नहीं कहते हैं जो पराजित हुए हैं, जिसको पराजय हुआ है उसको पीट के मार दो। ये एनकाउंटर स्टेट नहीं है, ये बंगाल गणतंत्र लोकतंत्र की स्टेट है। इधर में यूपी का कल्चर घुस रहे हैं, बंगाल का जनता इसको नहीं मानेंगे। ठीक है मदन मित्रा जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभिषेक बनर्जी को मारने की साजिश थी, ये आरोप टीएमसी लगा रही है और ये कहा जा रहा है पूजा कि यूपी का कल्चर ठूसा जा रहा है। ये अभिषेक बनर्जी ने पहले जानकारी दी थी पुलिस को कि वो वहां पर जा रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं दी गई। ধরবে ছাড়বে না কিন্তু লাইভে বলতে पूजा बोलिए, आप ही से मैं आपको कहा। तस्वीरों में दिखाऊंगी। इस घर के बाहर जो है पुलिस, बिल्कुल आप देखिए, इस घर के बाहर जो है पुलिस तैनात हो गई है, क्योंकि अब से थोड़ी देर में जो है अभिषेक बनर्जी यहाँ से निकलेंगे। साथ ही मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी। आप देखिए, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स भी जो है वो यहाँ पर तैनात हो गई है इस इलाके में। और जो भीड़ थी, जो थोड़ी देर पहले आपको दिख रही थी, उस भीड़ को यहाँ पर खाली करा दिया गया है और लोगों को कहा जा रहा है कि वो थोड़े डिस्टेंस में खड़े रहे, क्योंकि अब से थोड़ी देर में अभिषेक बनर्जी जब निकलेंगे तो फिर एक बार जो है उन पर कोई अंडे ना मारे या फिर हमला न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो है यहाँ पर इस इलाके की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। क्या अभी भी लोग पूजा वहां पर डटे हुए हैं या उस जगह को खाली करवा लिया गया है पूरा? बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों में दिखाती हूँ। इस इलाके को खाली करा दिया गया है और घर के बाहर की भी तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप देखिए, यहाँ पर केवल जो यहाँ पर पुलिस है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स है, उन्हीं की मौजूदगी है। और साथ ही जो लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको पीछे खदेड़ा गया है। जो स्थानीय लोग हैं उन्हें पीछे होने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस घर के बाहर जो भीड़ थी उनको फिलहाल हटा लिया गया है, ताकि अभिषेक बनर्जी जब घर से बाहर निकले तो फिर एक बार जो है उन पर कोई हमला ना हो। अभी हमने पूजा बातचीत की थी तो ये अब आरोप तो चलेगा और मदन मित्रा आरोप भी लगा रहे थे कि ये सब कुछ अभिषेक बनर्जी को मारने की ये साजिश थी, ये बदला लिया जा रहा है, जबकि बदलाव की बातचीत कही जा रही थी। यूपी का कल्चर ठूसा जा रहा है, इसी के बहाने विपक्षी एकता की भी बात कही जा रही है। अब बिल्कुल मदन मित्रा शायद भूल गए होंगे कि 2021 के चुनाव के बाद पोस्ट पोल वायलेंस में बीजेपी के कितने कार्यकर्ताओं की जान गई थी। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन वाकई जो हमने देखा था 2021 में एक के बाद एक जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर जो है आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, बीजेपी के पार्टी दफ्तर को जो है जबरन वहां पर अक्वायर कर लेना और साथ ही जो है घरों पर हमला करना, और कई ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिनकी जान गई थी।
थी। अगर उससे कंपैरिजन आप करेंगे तो इस बार का चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण था। और अगर पोस्टपोल वायलेंस की भी बात करें तो वैसा वायलेंस हमने देखा नहीं जैसा 21 के चुनाव में हुआ था। चुनाव आयोग से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स तक और राज्य सरकार में जो बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस है, हर किसी एजेंसी ने एक साथ एकजुट होकर जो है शांतिपूर्ण न सिर्फ वोट कराया, लेकिन जैसे पोस्टपोल वायलेंस के वाक्य हम देखते हैं, घटनाएं देखते हैं, लोगों की जान चली जाती है, वैसा इस बार बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल इस समय की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है पश्चिम बंगाल के सोनारपुर से। ये तस्वीरें लगातार और प्रतिक्रियाएं वो इस बात का संकेत देते हुए कि एक नया सियासी युद्ध शुरू हो चुका है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। आरोप टीएमसी लगा रही कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ साजिश थी, अभिषेक बनर्जी को मारने की साजिश थी, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की धरती है बंगाल। लेकिन आप देखिए जो टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद किस तरीके से वहां पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कह रही है लोगों का गुस्सा है, हालांकि इस तरीके के प्रदर्शन, इस तरीके के विरोध को जायज नहीं ठहरा सकते। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज वहां पर पहुंची है, उस पूरे इलाके को लगभग खाली करवा लिया गया है। जो लोग वहां पर नारेबाजी कर रहे थे उन्हें वहां से दूर हटाया गया है ताकि जब अभिषेक बनर्जी परिवार से निकलकर बाहर निकले उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और वो सुरक्षित उस इलाके से निकलकर अपने घर तक पहुंच पाए। इस समय की यह सबसे बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर। इसी तस्वीर के साथ वक्त पर ब्रेक का बहुत जल्द